मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने भारत रखा है। मेरा बेटा भारत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। मैं अपने बेटे भारत के आने का इंतजार करती हूँ। अजीब बात है, मेरी माँ बैठे बैठे रो रही है। आखिर बात क्या है? रोने का कारण क्या है? हे माँ, मैं जानना चाहता हूँ कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीन मैया मेरी। बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम? आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी। आंसुओं की जो माला पिरोती हम तुम, आंसुओं की। क्या बात है, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, अरे क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नज़र, क्या बता वक्त आफत का आ पहुंचा है आज तक, वक्त आफत होते जिंदा अगर आज तेरे पिता, होते जिंदा अगर आज तेरे पिता, तो इतनी हिम्मत न होती उस शैतान की, इतनी हिम्मत। तो क्या कहा, क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहा, क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बातें क्या है जो इतना परेशान हो? बातें क्या है? कौन शैतान
शैतान है, कौन वो पापी है माँ जिसका सदमा तेरे दिलो दिमाग में सजा हुआ है? सिर्फ एक बार उसका नाम बता दे। बेटा, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने उसने चढ़ाई किया। माँ का पद्मा का टोला कनक सिंह ने, माँ का पद्मा का टोला उस कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये दिखाई दिया। हाँ मेरे लाल, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, उसने अपने उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया है और साथ ही साथ राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा है और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं मिलता है तो वो पूरे उदयपुर राज्य में तहस नहस मचा देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर राजकुमारी जी स्वयं जंग मैदान पहुंच गई उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए। और हमारे उदयपुर के वासी सभी जा रहे हैं राजकुमारी पद्मा जी की मदद के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरा भी बेटा सयाना हो चुका है, मेरा भी बेटा जाए उस जंग मैदान और उस कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी पद्मा जी को सही सलामत लेकर के आए। समझ गया कि मेरी माँ किस बात से परेशान है। कनकपुर का सम्राट कनक सिंह हमारे इस उदयपुर पे चढ़ाई कर रखा है, बदले में राजकुमारी जी का डोला मांग रहा है। इतना ही नहीं, उस जंग मैदान में स्वयं राजकुमारी जी युद्ध करने के लिए निकल पड़ी है। रियासत के लोग जा रहे हैं राजकुमारी की रक्षा के लिए, इसलिए मेरी माँ चाहती है कि मैं भी जाऊं उस जंग मैदान में और अपने हाथों से कनक सिंह को मार भगाऊं। ए माँ, बड़ी अच्छी सोच है तेरी। अरे कहती तू ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। हाँ माँ हाँ, मैं नहीं जाऊंगा उस जंग मैदान में, बता दे रहा हूं। क्या कहा तूने? तू उस जंग मैदान नहीं जाएगा? पर क्यों नहीं जाएगा बेटा? नहीं जाएंगे। आखिर तू वहां जाने से मना क्यों कर रहा है? अरे क्यों नहीं जाना चाहता? मुझे भी तो बता। आखिर तू जंग मैदान जाने से मना क्यों कर रहा है? तुम जानना चाहती हो? हाँ बेटा, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो कि मैं उस रणभूमि में जाने से इनकार क्यों करता हूँ। क्यों कर रहा है इनकार? वही महाराज है माँ, वही उदय सिंह। क्या दिया है हमें और क्या दिया है तुझे? हंसता खेलता परिवार मोतियों की तरह बिखार दिया है। बड़े दरबार मेरे पिताजी को फांसी की तख्ती पे चढ़ा दिया, मौत के घाट उतार दिया मेरे पिताश्री को। मेरी माँ को जीवन भर के लिए विधवा बना दिया और मुझसे मेरे पिता का प्यार छीन लिया। इतना सब कुछ होते हुए भी फिर भी आज मेरी माँ अपने बेटे को उसी महाराज उदय सिंह की मदद के लिए युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज रही है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, फिर रोने लगी हो तुम। कहता तो ठीक है और तेरा गुस्सा करना भी जायज है, लेकिन मेरे लाल, इसमें महाराज जी का क्या कसूर? सारा कसूर महाराज का है। नहीं बेटा, अगर महाराज मेरे पिताश्री को फांसी नहीं देते तो शायद मेरे पिताजी आज इस दुनिया में मौजूद होते। बेटा, तेरे पिताजी ने कुछ ऐसे काम ही किए थे कि जिसके कारण महाराज को मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। क्या किया था मेरे पिताजी ने? बेटा, तेरे पिताजी ने अपनी सगी बहन का कत्ल अपने ही हाथों से किया था, तब जाकर के महाराज जी ने कहीं उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। हाँ बेटा, मेरे पिताजी ने तेरे पिताजी ने अपनी बहन का खून किया था, तब जाके महाराज ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। ए माँ, अरे इस बात को तूने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसी बात है तो तेरा बेटा जाएगा, मैं जाऊंगा माँ। मैं उस रणभूमि में
और अपने हाथों से कनक सिंह को मार कर रहूंगा। क्यों नहीं मेरे लाल? आज तूने ये सच्चाई बताकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है, तो मार्ग सच्चा दिखा, खोल दी आंख को, मार्ग सच्चा दिखा। मार्ग सच्चा दिखा, खोल दी आंख को, और जोश पैदा हुआ देख हाले वतन, खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, और देश के वास्ते सर कटा देंगे हम। वो बेटा मगर ध्यान इतना रहे, जाओ बेटा। जाओ बेटा मगर ध्यान इतना रहे, पीठ को तुम दिखा करके आना नहीं, चाहे सर हो कलम, चाहे जाए जिंदगी, पीठ को तुम दिखा करके आना नहीं, चाहे सर। ले मेरे लाल इस शमशीर को और जा करके दिखा दे उस कनक सिंह को कि ये उदयपुर राज भी शेरों से कम नहीं। जा मेरे लाल। सौगंध है मां, सौगंध है तेरे चरणों की, तेरा बेटा उस रणभूमि में मर जाना पसंद करेगा, लेकिन दुश्मन को पीठ दिखाकर भागना पसंद नहीं करेगा। आशीर्वाद दे मां कि उस रणभूमि में किसी और की विजय नहीं, बल्कि तेरे बेटे की विजय प्राप्त हो। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। आज मेरा बेटा गया हुआ उस जंगी मैदान उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि उस जंगी मैदान में क्या होता है। आओ दरबारी, क्या समाचार लेकर आए हो उदयपुर का? महाराज, जब हम आपका पत्र लेकर गए थे वहां के महाराज को। आराम जाते बुढ़बक, तू मेरा डोला ले जाएगा क्यों? अपने आप को मर्द कहलाते हो। तो भारत की नारी अतुल पे शर्म, वो टिप्पले पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को छाती पे चली जाती हो। हजारों की जाने गई, लेके शमशीर आई हो मैदान में, हाथ में चूड़ियां शोभा देती सदा, तो परेशान होती हो बेकार में। अपने आप को मर्द कहलाते हो, हम मुझसे करो सामना। फिर हो जाए फैसला। और देखता हूं कौन इसकी मदद के लिए आता है। बहुत ज्यादा फुदक रही थी।
जहां के तहां रोक लो, मार लो इन पे भेज मुल्के यदम, संलुप्ता जमी पे नजर आएगा। महाराज जान की सलामती अगर चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव अपने कनकपुर वापस चले जाइए। लड़के, ये कनक सिंह तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि जिस तरह उदयपुर से आए हो उसी तरह उल्टे पांव वापस चले जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कनक सिंह से लड़ने के लिए जंग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। दरबारी, देर करने का समय नहीं है। राजकुमारी के हाथों की हथकड़ी खोलो और ले चलो अपने कनकपुर राज्य। तो छोड़ दे राजकन्या को, सुन बे शर्म, छोड़ दे राजकन्या। तो छोड़ दे राजकन्या को, सुन बे शर्म, वक्त है आखिरी अब तेरा आ गया। देश के हम दीवाने वतन प्रेमी हैं और बांध करके कफन सर जहां आ गए। तुम्हारी माँ तुम्हें इस उदयपुर के अंदर बुलाई है। भलाई चाहते हो तो वापस कनकपुर लौट जाओ, नहीं तो बेमौत तुम्हारे लड़के, किसकी मौत आएगी वो तो ऊपर वाला जाने। और हाँ, सर पे कफन बांध कर आए हो राजकुमारी की रक्षा करने के लिए, तो सुन लड़के, और खबरदार कहना नहीं भेजा कोई सलाम। खबरदार कहना नहीं भेजा कोई सलाम। और अगर दोबारा कुछ ही कहा तो लूंगा काटी जुबान। अबे मर गए मिटाने वाले, अगर मर्द है तो सामने आ, तेरे मेरे बीच मुकाबला हो जाए। हो जाए फैसला, और जो कोई जंग मैदान में जीतेगा वही राजकुमारी को लेकर जाएगा। सबके सब भाग गए। भारत, कनक सिंह मारा गया, कनक सिंह की सेना भाग गई। बहरहाल राजकुमारी जी, क्या बात है? आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। घबराइए नहीं, अब आप अपने महल जा सकती हैं। भारत, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी फरमाइए। हमारे साथ चलो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। अच्छा, जो मैंने कनक सिंह को मारा है, आपके साथ चलूं, आप अपने पिताजी से कहकर मुझे इनाम दिलवाओगी? हाँ, चलिए फिर आओ मेरे साथ।